पुष्यमित्र शुंग कोई ब्राह्मण नहीं था। हमारा सम्राट हर्षवर्धन, उसका राज्य का नाम तक क्या था? पुष्यभूति। पुष्य यहां से ले लिया। अग्निमित्र का ऐसा ही बोलता है कि उसके बेटा का नाम है अग्निमित्र। हर एक फैक्ट चरित्र हम चैलेंज करता है लिटरेचर का स्टूडेंट हो के नाते। मालो अग्निमित्र, ये इससे मित्र लिया है, पुष्यमित्र हो गया। और ये शुनग वंश का शुनग, न के साथ नग जोड़ के पुष्यमित्र शुंग बना दिया। हमारा जो भांति है, भांति को नमन करता हूँ। और सारे जो उपासक वशिका है, हर एक राज्य से आया है, इसको नमन करता हूँ। और हमारे सबका मित्र, ये जो महाबोधि महाविहार आंदोलन का जो आंदोलन चल रहा है, जिन्होंने एकदम छीना ठोक कर ये आंदोलन चला रहा है, आकाश भैया को हम श्रद्धा देते हैं, सैल्यूट देते हैं सारे बंगाल से। आकाश भैया हमारा बंगाल का एक कोहिनूर है। दिखा दिया कि बंगाल से ही बाबा साहब को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भेज दिया था। और ये अनागरिक धम्मपाल के बाद हर एक धम्मपाल आ गया, जो ये महाबोधि को हमारा विरासत, हमारा धरोहर में धरोहर, हमारा बुद्धों को सपने का पन किया है, जीवनपन किया है। तो आकाश भैया को हम सैल्यूट देता है, नमन करता है। मित्रों, जो विचारधारा है ना, अगर विचारधारा से हम चूके और विचार गलत, जो घलमेल है इतिहास का, गलत घलमेल से हम चले, तो हमारा जो मित्र बिहार से बोला है कि ना, जे हम रोटियां कर रहा है और थालियां भी बजा रहा है। क्वेश्चन आया है कि अरे भाई, हम तो अंधा थे, इसीलिए हम थालियां बजाता था दिल्ली भगाने के लिए, और अभी तुम्हारा जो आंखें खुल गया, बाबा साहब आके तुम्हारा आंखें खोल दिया, अभी तक तुम थालियां क्यों बजा रहा है? ये थालियां पुष्यमित्र शुंग का कहानी है। पुष्यमित्र शुंग कोई ब्राह्मण नहीं था, वो हमारा ही बुद्ध राजा थे। करीब दूर नहीं है, यहाँ पे पैदल जा सकते हैं आप लोग। ये म्यूजियम में पड़ा हुआ है पुष्यमित्र, जिसको कहा आता है, उसको नाम ही पुष्यमित्र नहीं है, उसको नाम है पुष्यधम्मान। वो सूनग वंश का, सूनग वंश का राजा थे। और हमारा सम्राट अशोक का जो विरासत अशोक चला रहा था, वो विरासत का दावेदार थे। इतिहास में ये घालमेल भेज दिया हम लोगों को, और हमारा जो दिमाग है, ये दिमाग को पचा दिया। कैसे ये पता चलता है कि ये पुष्यमित्र ही नहीं है? अशोकवदान सबसे बड़ा किताब है। अशोकवदान में लिखा है कि इसका नाम पुष्यधम्मान, इसका नाम पुष्यधम्मान। और पुष्यधम्मान ने क्या किया था? पुष्यधम्मान ने बोला है, वहां पे लिखा हुआ है, भरहूत स्तूप का जो पहला गेट है, वहां पे लिखा हुआ है, हमारा पूर्वज सम्राट अशोक ने किया है 84,000 बुद्ध विरासत। कैसे हम चलेंगे? भांति को पूछा है कैसे हम चलेंगे। लेकिन चतुर जो पखंडी है, वो पखंडी बोला है कि एक काम करो, तुम 84,000 स्वर्ण मुद्रा ब्राह्मण को दे दो, 84,000 स्वर्ण मुद्रा ब्राह्मण को दे दो, अशोक से तुम बड़ा हो जाएंगे, हम लोग प्रचार में ला के आऊंगा तुमको। सूनक वंश का जो पुष्यधर्मन नहीं सुना, आके यहाँ पे जो भड़हूत स्तूप को बहुत सुंदर से उन्होंने बनाया।
और उसका जो वंश उस वहां पे लिखा हुआ है। ये कहाँ पे है? पटना में आधा हिस्सा है, ये हमारा बुद्ध गया में कुछ हिस्सा है म्यूजियम में, और सबसे बड़ा हिस्सा कलकत्ता में पड़ा हुआ है। तो इसीलिए पुष्यमित्र शुंग का कहानी इतिहास का घालमेल, मुसलमान के जो शासन चल रहा था उसी से पहले ये पखंडियों का कोई इतिहास नहीं है। अगर आप 10 हाथ से 20 हाथ ये मिट्टी खोद ले तो यहाँ पे पखंडियों का कोई नाम निशाना नहीं है। जो उभर के आता है सारे ही बुद्ध है, एक भी कुछ नहीं है उसको। ये कहानी बनाया वहां पे घलमेल करके, क्योंकि ये उसी समय में चला रहा है कि हमारा वेद का एक एज है, वैदिक एज। ये भी एक फेक है, कोई वैदिक एज नहीं है, कोई वैदिक एज का सिविलाइजेशन का कोई निशाना नहीं है। वैदिक जो लिटरेचर है ये पूरा के पूरा झूठ है। वैदिक लिटरेचर है नहीं, है ही नहीं, दिखाया नहीं पड़ेगा। हम दिखाएंगे कि हमारा जो तालपत्र में हमारा लिखा है, हमारा जो पहाड़ में हमारा लिखन है, सारे के जगह में हमारा लिखन है, लेकिन उसको हम चैलेंज कर रहे हैं यहाँ से। दिखाओ एक भी 1464 साल के पहले उसका कोई लिखन, ये भंडारकर लिपि संग्रहशाला है वहां पे नहीं है। मतलब है 1464 साल किसका है? मुसलमान समय, मुसलमान के साथ रोटी बीटी का संपर्क करके इसको जोधाबाई को हरेम में डाल दिया। जितने सारे नर्तकी है वो जो पखंडियों का लड़कियां थे, तो ये पखंडीपन उन्होंने किया है। हर जगह में कब्जा करने की ये धंधा उन्होंने किया है उसी समय से ही, और इसीलिए कब्जा करने के धंधा से कोई चरित्र उन्होंने निर्माण किया है। ये एक चरित्र है पुष्यमित्र शुंग। और कहानी किससे मिला है? आपको सब दिखना है, यहाँ पे जाके हम बोल देते हैं कहानी कहाँ से मिलता है। एक है मालविका अग्निमित्र, एक नाटक, वहां पे एक चरित्र है, उसका नाम है पुष्यमित्र, नट पुष्यमित्र, पुष्यमित्र। और क्या बताया? अशोकवादन में उसका नाम है पुष्यधम्मन। ठीक है, देखिए कैसे हुआ है। हमारा सम्राट हर्षवर्धन, उसका राज्य का नाम तक क्या था? पुष्यभूति। पुष्य यहां से ले लिया, पुष्यभूति। भूति मतलब है भूमिखंड जो देता है, दान करता है। पुष्य हर्षवर्धन का पुष्य भूमि था, वहां से पुष्य ले लिया। अग्निमित्र का ऐसा ही बोलता है कि उसके बेटा का नाम है अग्निमित्र। मालो अग्निमित्र एक नाटक है, और एक फेक चरित्र कालिदास, और एक फेक चरित्र। हम चैलेंज करता है लिटरेचर का स्टूडेंट हो के नाते। मालो अग्निमित्र ये इससे मित्र लिया है, पुष्यमित्र हो गया। और ये शुनग वंश का शुनग, न के साथ न जोड़ के पुष्यमित्र शुंग बना दिया। ऐसा इतिहास का घालमेल हम लोग क्या करेंगे? उन्होंने पहले बजाया ठीक है थालिया, अभी हम नहीं बजाएंगे। पटना में जाके देखूंगा कि हमारा विरासत क्या है, और सारे के यहाँ पे भी आइए। और कलकत्ता में हमें निमंत्रण देता है, कलकत्ता में भी आइए। ये पुष्यमित्र शुंग का भंडाफोड़ वहीं से हो जाएगा।